हेलो टेंथीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट मैथमेटिक्स। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने पोलिनोमियल चैप्टर शुरुआत की थी। तो हमने उसके अंदर जीरो ऑफ पोलिनोमियल के बारे में जाना था। तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पोलिनोमियल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखेंगे और उसके बाद फिर हम उसमें चेक करेंगे कि हम ग्राफ को देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि उसमें कितने जीरोज होंगे, और अगर जितने भी जीरोज हैं तो वो क्या क्या होंगे, उनकी वैल्यूज क्या क्या होगी। तो आज हमारा टॉपिक है ग्राफ, तो इसलिए हम एक ग्राफिकल रूलिंग लाइंस ले लेते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम छोटे से शुरू करेंगे, लीस्ट पोलिनोमियल से, लाइक लीनियर पोलिनोमियल से हम शुरुआत करते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक है लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पोलिनोमियल के अंदर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ बुक। सो माय फर्स्ट एग्जांपल इज y इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम पहले तो इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं कि x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज आई थिंक आती होगी, बाकी नहीं आती है तो मैं आपको बता देती हूँ। हम कुछ भी वैल्यूज पुट करेंगे इस एक पोलिनोमियल के अंदर, जैसे x की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो उससे आपको y की वैल्यू मिलेगी, और फिर जो जो वैल्यूज मिलेंगी उनको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ 0। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पुट करो 2 इंटू 0, 0 प्लस 3, 3 आ गई, तो y की वैल्यू आ गई 3। ऐसे ही अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। पुट करके देखना, डायरेक्ट है, इसमें और कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं। x की वैल्यू अगर 2 होगी तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी। x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, कितनी भी वैल्यूज ले सकते हो। लीनियर पॉलिनोमियल में तो 2 वैल्यूज भी इनफ होती हैं, बाकी मैंने आज 5 वैल्यूज ले ली हैं। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी रिप्रेजेंट करना होगा लीनियर पॉलिनोमियल का तो हम कोई भी 2 वैल्यूज लेकर और उसको ग्राफ पर प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम पहले ग्राफ बना लेते हैं हमारा। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, उसमें हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ये वैल्यू होगी 1, ये वैल्यू हो गई 2, ये वैल्यू हो गई 3, ये वैल्यू हो गई 4, ये वैल्यू हो गई 5, ये वैल्यू हो गई 6, ये वैल्यू हो गई 7। ऐसे ही यहाँ पर भी पुट कर लेते हैं। तो आइए अब हम पॉइंट्स प्लॉट करना देखते हैं। मैं एक पॉइंट बता दूंगी, बाकी पॉइंट ऑटोमेटिकली मैं नोट कर दूंगी। तो हमारे पॉइंट्स हैं, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 3, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बन गया ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया 0,3। तो ये मैंने अब सारे पॉइंट्स ग्राफ पर प्लॉट कर दिए हैं। तो चलिए अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो वो पॉइंट्स हमारे कुछ ऐसे ज्वाइन होंगे। लीनियर पोलिनोमियल का याद रखना, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। आप चाहे कितने भी पॉइंट्स को ड्रॉ कर लो, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप चाहे एक वैल्यू 2 वैल्यूज ले लें तब भी यही ग्राफ बनेगा। तो उसके बाद चलिए ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ को देखकर हमें पता चल रहा है कि ये एक बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो एक एक्स एक्सिस को जितनी भी बार कोई भी ग्राफ कट करेगा वो उसके उतने ही पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। तो ये जो हमने पी एक्स पॉलिनोमियल बनाया वो ग्राफ को एक एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे, 1 होंगे, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, -1 से -2 के बीच में होगी। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें ग्राफ को, जो हमारे पास ग्राफ पेपर होता है उसमें मिनी वैल्यूज भी होती हैं, उसमें आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा, आप वहां से पता कर सकते हैं। वरना फिर आप इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करेंगे तो -3/2 आएगा, वो -1.5 होता है, तो वो कुछ यहीं पर ही लाई करेगा। तो चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हमने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देखा, अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखेंगे।
ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हम देखना चाहें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। तो उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं x² माइनस 3x माइनस 4। तो चलिए अब इसको भी हम ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए पहले वैल्यूज ड्रॉ कर लेते हैं। तो x की वैल्यूज हम पुट करेंगे और y की वैल्यूज वहां से हम निकाल लेंगे। तो उसमें हम x की वैल्यूज देखते हैं और फिर y की वैल्यूज निकाल लेंगे। y इक्वल टू x³ माइनस 3x माइनस 4 था। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -4 आएगी। -1 पुट करेंगे तो 0 आएगी। उसके बाद फिर हमने -2 पुट किया तो यहाँ पर आएगा 4 + 6 - 4, तो ये हो गया 6। उसके बाद फिर हमने ऐसे ही 1 वैल्यू पुट करेंगे। अगर 1 वैल्यू पुट करेंगे तो बनेगी 1 - 3 - 4, तो ये वैल्यू आएगी -6। उसके बाद फिर हमने 2 पुट किया तो 2 पुट करने पर आएगा 4 - 6 - 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी -6। तो अब ये मैंने सारी वैल्यूज पुट करके और इसकी वैल्यू निकाल ली है। तो आप ये वैल्यूज पुट करके चेक भी कर सकते हैं इन वैल्यूज को। अब हम इन वैल्यूज को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो आइए अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मैंने ये अब यहाँ पर ग्राफ क्रिएट कर लिया है। तो अब हम इन वैल्यूज को ग्राफ में पुट करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारी 0, -4। 0, -4 हमारा ये पॉइंट बनेगा। तो ये पॉइंट हमारा है 0, -4, ये वाला पॉइंट 0, -4। ऐसे ही हम बाकी पॉइंट्स पुट कर देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है 5, 6, तो वो ये वाला पॉइंट हो गया 5, 6। तो चलिए अब उसके बाद हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं और हमारा ग्राफ क्रिएट हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स को मिलाने पर हमारा बनेगा कुछ ऐसा ग्राफ। इस पॉइंट से जस्ट अ सेकेंड, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उसके बाद फिर पॉइंट तक, देन इधर से इधर तक। ये थोड़ा सा कर्व बना मेरे से क्योंकि फ्री हैंड ड्राइंग थोड़ी सी ठीक से नहीं हो पाई। तो अगर आप ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मैं आपको स्मॉल में बना के दिखा दूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा आपका ग्राफ। ठीक है, तो अब मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि वो एक्स लाइन को कितनी बार कट कर रहा है उतनी वैल्यूज हमारी आती हैं। 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स उतने बनते हैं। तो यहाँ एक बार यहाँ कट हुआ और एक बार यहाँ कट हुआ, तो इसके 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे? 2 पॉलिनोमियल्स होंगे और उनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी? एक वैल्यू होगी हमारी 4 और दूसरी वैल्यू होगी -1। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे इसमें 4 और -1 होंगे। ऐसे ही अगर आप और भी पॉलिनोमियल्स के लिए ट्राई करोगे तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी बनेंगी, 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी इधर। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी है जिसके अंदर हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होगा लाइक दिस। ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी इसमें हमारी होगी जिसमें हमारा ग्राफ जो है वो ऐसे नीचे की तरफ ओपन हो रहा होगा लाइक दिस। थर्ड पॉसिबिलिटी इसमें ही आपकी बन सकती है कि आपका एक्सिस पर एक बार भी कट ही ना करे लाइक दिस। वो फिर ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो आप उस 2 पॉसिबिलिटीज हमारी वो बन जाएंगी लाइक दिस, ये। ठीक है, ऐसे ही अगर आप फोर्थ भी देखेंगे तो उसके अंदर भी हमारी पॉसिबिलिटी ऐसी हो जाएगी कि हमारा नीचे की तरफ ओपन हो रहा है और एक बार भी वो एक्सिस को कट नहीं कर रहा है लाइक दिस। तो इसकी जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे वो 0 होंगे, इसके भी 0 पॉलिनोमियल होंगे। एक भी पॉलिनोमियल वैल्यू ऐसी नहीं मिलेगी आपको एक्स की जो उसका 0 हो।
वो पॉलिनोमियल को 0 वैल्यू दे। तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ ओपन था, तो इसके अंदर जो हमारी वैल्यूज आएंगी 0 ऑफ पॉलिनोमियल, वो कोई 2 वैल्यूज आएंगी। ऐसे ही इसमें भी कोई 2 वैल्यूज आएंगी। वो वैल्यूज हमारी पॉलिनोमियल पर डिपेंड करेंगे, कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर फिनिश होता है। उसके बाद फिर हमारा थर्ड पॉलिनोमियल आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका भी हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे और बाकी एग्जांपल्स के लिए आपको मैं बता दूंगी कि किस किस तरह की शेप उसमें क्रिएट हो सकती हैं। लीनियर में तो एक सिंगल लाइन ही बनेगी। क्यूबिक के अंदर हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा लाइक दिस, और क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा उसमें ऐसे टाइप के ग्राफ बनते हैं। तो चलिए अब हम क्यूबिक का एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसा बनेगा। तो आइए अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा ग्राफ मैंने बना लिया। अब हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यूज देख लेते हैं कि वो हम पॉलिनोमियल लेट हमारा पॉलिनोमियल है x³ माइनस 4x। ठीक है, तो इसके लिए हम वैल्यूज देख लेते हैं। तो वो वैल्यूज हमारी जैसे कि हैं लाइक दिस, x की और y की वैल्यूज -2, -1, 0, 1, 2। -2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? -8 + 8 0 होगी। चलिए अब इनको ग्राफ पर वैल्यूज को पुट करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी है -2, 0, तो वो पॉइंट हमारा ये वाला बनेगा, -2, 0। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है -1, 3, तो वो हमारा ये वाला पॉइंट बनेगा, -1, 3। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 0, 0। नेक्स्ट पॉइंट है 1, -3। नेक्स्ट पॉइंट है 2, 0। तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा हमारा। तो उसके बाद चलिए अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की भी पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। यही अगर हमारा एग्जांपल y = x³ होता तो वो हमारा ग्राफ कुछ बहुत ज्यादा शार्प बन जाता। मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाती हूँ कैसा। तो y = x³ का हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता, और यही y = x³ माइनस x² का होता तो वो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता। यहाँ पर अगर आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर इसकी 2 वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ और यहाँ पर इसकी सिर्फ 1 वैल्यू आ रही है। अब x³ था, मैंने आपको बताया जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी ही जीरोज होंगी। तो यहाँ इसको हम रिपीटेड रूट्स बोलेंगे कि एक ही वैल्यू बार बार उसमें वो 0 को लेकर आ रही है। यहाँ पर इसकी 2 वैल्यूज पॉसिबल होंगी, कोई एक वैल्यू इसकी रिपीटेड रूट होगी। ठीक है, तो ऐसे हम एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है बुक में। हमें इसके अंदर पता करना है कि हर ग्राफ के लिए उसकी जीरो वैल्यू कितनी होगी, जीरोज ऑफ px के नंबर कितने होंगे। जैसे इसमें x को 1 टाइम कट कर रहा है तो इसकी 1 होगी, इसके 2 रूट्स होंगे, इसके 3 रूट्स होंगे, इसके 1 रूट ही होंगे, क्योंकि हमें y एक्सिस कितनी बार भी कट करता है उससे हमें मतलब नहीं है, x को कितनी बार कट कर रहा है उससे मतलब है। इसके लिए हमारी 1 वैल्यू होगी और इसके लिए 1, 2, 3 एंड 4 होंगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप एक्सरसाइज देख सकते हैं। एक्सरसाइज को ट्राई करना, ये सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जीरोज और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बीच रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।